अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशन चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। मैं आपको अपने मोटिवेशन चैनल की मदद से आगाह करता हूं कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अजीज दोस्तों, आज मेरा मौजू है कि हमारे दरमियान जो बड़ा गैप बढ़ रहा है और हमारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं सोसाइटी के, वो सामने आकर किसी तरीके में भी किसी को फेस करने को तैयार नहीं है। वो अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। सोसाइटी को भी उनसे कुछ फैज़याब होने के बजाय वो भी उनको इसी तरह छोड़े हुए है कि वो बैठे हुए किसी कार्नर में घर के किसी किताब हाथ में लिए होते, वो तन्ने तन्हा किताब पढ़ने में शुरू से और किसी तौर पे भी इस सोसाइटी की क़यादत करने के ऊपर आमादा नहीं। और लोग किसी न किसी तौर पे उनको जो अच्छे लोग हैं अपने हलके में लाने की कोशिश करते हैं, तो दीगर जो लोग हैं वो जो उमरा को ज़्यादा पूजने वाले, पैसे वालों की पूजा करने वाले, जिनको उर्फ़े आम में हम क्या कह सकते हैं कि कह लें कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों की जो है वो बेमारदारी करने वाले लोग वो जो है उनको पसंद नहीं करते और वो उनकी बात सुनने को तैयार भी नहीं है। अच्छे लोग गोशा मशीन हो गए हैं और बुरे लोग जो है वो एक्टिव होकर आगे आकर फरंग से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी तंजली का शिकार। और इस तंदुरुस्त और तवाना सोसाइटी की डैमेज करने वाली जो चीज़ लोगों में जिक्र की जाती है वो कहते हैं कि सोशल मीडिया। अजीज दोस्तों, सोशल मीडिया ज़ाहिर तो बड़ी अहम चीज़ है वक्त के साथ साथ। इससे फ़ायदा उठाना हर ज़ी शऊर का पहला हक है, तो इससे फ़ायदा उठाए। ये जो सोशल मीडिया है ये आजकल हमारे फासले मिटा देता है। हमारी जो दूरियां हुआ करती खतों किताबत के साथ हम एक दूसरे के साथ बातें करते थे, वो आज हम फिंगर टिप पे इसके साथ बात कर सकते हैं अपने चाहने वालों के साथ। दुनिया में किसी भी कोने में हूँ तो 2 मिनट के अंदर हमारी जो है बात हो जाती है, हम एक दूसरे के साथ राब्ता कर लेते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो सादा ज़माना था जिसमें भले लोग जो है वो एक दूसरे के साथ जब बात करना चाह रहे होते थे तो वो खतों का कई दिनों तक इंतजार करते थे। एक खत आता था, उसको पढ़ लिया जाता था, फिर उसके जवाब में दूसरा खत 2 महीने की मुसाफत पे उनके पास पहुंचता था। तो इसी तरह उनको हाल अहवाल जानने का मौका मिलता। लेकिन आज इस सोशल मीडिया ने हमारे जो बड़े फासले थे वो मिटा दिए और हम बिल्कुल अपनों के साथ फिंगर टिप के ऊपर आ गए। लेकिन जो सोसाइटी के अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है और ज़्यादा रेशो हो रहा है कि किसी के तौर पे भी लोग जो है ना दूरी अख्तियार किए हुए हैं एक दूसरे से। अब जो परदेसी था वो परदेसी नहीं रहा, जो साथ रहता था वो साथ आकर बात नहीं करने को तैयार। इसकी वजूहात कुछ लोगों ने ये बताई, भाई ये जो ज़माना है ना ये दजाली ज़माना है, इसमें जो भले लोग हैं ना उसकी किसी की भी महफिल में जगह नहीं। और वाक़ईतन ऐसा है भी सही। मैंने देखा इस सोसाइटी के अंदर कि जो अच्छे लोग हैं वो किसी जगह पे कोई अगर बात करना चाहें तो लोग उसको रोक टोक लेते हैं। इसीलिए वो जो अच्छे लोग हैं, जो तवाना आवाज़ हैं, वो छुप कर अपने हुजरों में अपनी इज्जत की पहरेदारी करने के लिए बैठ गए हैं और वो बाहर आने को तैयार नहीं है ताकि नौजवानों को सही से गाइड किया जा सके। और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उससे लोग वाकिफ भी हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे जेलस भी हैं। तो ये जो कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा
डैमेज था। हमारी पहले पहले दौर में इन लोगों के साथ जो हमारे घरों के साथ मुतसल होते थे, तो किसी न किसी तौर पे हमारी बैठकें होती थी। हम शाम को उन बैठकों में बैठकर रौनकें लगाया करते थे, एक दूसरे के साथ हम बात किया करते थे, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते थे। जिसमें वजन होता था उसके ऊपर बात की जाती थी, जिस बात में कोई वजन नहीं हुआ करता था तो तनकीदी जायजा भी चलता था। तो वो लोग तनकीद भी बर्दाश्त करने की जरूरत रखते थे। लेकिन आज जो है कोई नौजवान तनकीदी नशिस्त का सामना कर ही नहीं पाता, इसीलिए वो अपने आप को दूर करता जा रहा है और इसी तरह वो सोशल मीडिया के अंदर घुसता जा रहा है। अब सोशल मीडिया के अंदर उसकी खोजनाओं में से बड़ी खोजना जो है, जो उसकी रूहानी तस्कीन का सबब बन रही है, वो है अल्लल बल्लल की बातें। कि इधर से बात आई, उधर से बात आई, उस बात के ऊपर उसने मजे लेने शुरू कर दिए, अपने नफ्स को उस पे आमादन करना शुरू कर दिया और उसके साथ लू लगानी शुरू कर दी कि जे जाएंगे बस वक्ती तौर पे टाइम पास करने के लिए। जिस तरह अभी आप मीडिया के ऊपर देखेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा अजीब सा एक जोक सा पर्सन है जिसने गाना गाया बदा बदी। बदो बदी का मकसद तो पंजाबी में ये बनता है कि तेरी और मेरी यारी हो गई या जो भी कुछ है, ठीक है। अगर हम इसको बदो बदी के ऊपर हमने उस बंदे को देखा कि उसको जो ये अमकाना एल्बम था या ये जो गाना था, ये इतना ट्रेंड कर गया कि उसको बहुत ज्यादा लोगों ने लाइक किया। आज हमारा सोसाइटी का जो बड़ा जो हिस्सा है वो मस्करा बन के रही है। क्या हम एज ए कौम अपने बच्चों को मस्करा बना रहे हैं? हम मस्करे तैयार कर रहे हैं? क्या हम अब इस लायक रह गए हैं? एक बड़ी जो है ना कल्चर रखने वाली जो कंट्री है, बहुत ज्यादा ताकत रखने वाला मुल्क जो है, वो आजकल मस्करों के साथ लू लगा के बैठ गया है। क्या वो सिर्फ इंटरनेट ही से होता है? क्या कुरान और करीम फुरकान हमीद की नशिस्तें जो उलमाए करीम इकराम करते हैं, ठीक है, उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है? क्या भले लोगों की नशिस्तें आजकल खत्म हो गई है? क्या आपको ये पता नहीं है कि वासिफ जी की कई किताबें ऐसी हैं जिनको पढ़कर हम रूहानी सुकून हासिल कर सकते हैं? कुदरतुल्लाह शुहाब की शुहाब नामे को नजर में लाकर हम कुछ सीख सकते हैं? क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम अल रहीक अल मकतूम जैसी बड़ी किताबें जो है ना वो लाकर उनको घरों में उसको जीनत बनाकर अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छे इस्लामी शऊर के साथ बड़ा नहीं कर सकते? क्या हम हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया जिसको हम फॉलो करें? क्या हमारे पास बड़े मोतबर किस्म के प्रोफेसर नहीं है? क्या हमारे पास सोसाइटी के अंदर ऐसे ऐसे लोग जो हक और सच की बात करते हो वो बिल्कुल उनका फुकदान हो गया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हर सू ऐसे, लेकिन वो गोशा नशीनी की हालत में जिन हीरो को हमें तलाश करना चाहिए वो गोशा नशीनी अख्तियार किए हुए हैं और जो बदो बदी वाले हैं वो आगे तो हो रहे हैं। अब उन तमाम लोगों को जो इन चीज़ों को बातिल चीज़ों को देखकर अपने जो तशक्कुर से उसको भी दागदार कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना? हम जो हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवानों को किस तरफ जाना चाहिए? हमारे नौजवानों को लौट कर वापस अपने बड़ों की मीरास किताबों की तरफ जाना चाहिए। किताब भी नावल की सूरत में नहीं होने चाहिए। इस्लामी किताब है, बहुत बड़े इस्लामी किताब है, उनके ज़खायर है। इसके अलावा बाकी ऐसे शऊर रखने वाले लोग जो है जिनने किताबें पब्लिश कराई है, जिन जो राइटर हैं बड़े बड़े हमारे, उनकी किताबें हम जो है देखें। इसी तरह हमारे पास शायर मशरक़ के बहुत बड़े खजाने हमारे पास हैं, चाहे वो फारसी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए, हर ज़बान में मौजूद है, वो पढ़ा करें। शाह लतीफ़ की जो किताबें हैं, शाह जो रिसालो है, वो पढ़े हैं हम। बाकी ऐसे ऐसे लोगों की किताबें हमारे पास मैसर है। हम नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री का तकाजा क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं जो हमारे अमन पसंद लोग थे जिनने स्ट्रगल की, उनकी किताबों के ऊपर हम क्यों नहीं गौर करते? इसी तरह हमारे पास बड़े बड़े असहाबे इकराम रिज़वानुल्लाह
जिनमें सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा। अब एक बात जरा गौर फरमाइए कि सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूँ, तो दरवाज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सौंपते हैं। अब आप देखिए, हम मुसलमान मोमिन जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार हैं, हुसैन के हुसैनी हैं, तो फिर हमने उस दरवाजे से अंदर घुस कर जाना है, फिर दोबारा लौट कर भी। अब दरवाजे से हमने जो शहर में जाना है ना, तो शहर में तो हमें एक मरतबा जाना है, तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। तो आप इल्म के दरवाजे से जब जाते हैं तो उससे आपने लौट कर भी वापस उसी दरवाजे से जाना है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो इल्म है उसको देखने की ज़रूरत है। तो हम उसके ऊपर गौर फिक्र करने के बजाय हम बाकी तो सब कुछ कर लेते हैं, खास करके मुहर्रम के दिनों के अंदर, लेकिन हम अकीदा तो पुख्ता रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे इस्लाम ने हमारे लिए जो किया, जिन लक़बों से अल्काब से वो पुकारे जाते हैं, उनको हम देखें तो सही। हम जज़ीरतुल अरब की हिस्ट्री तो पढ़े, जहाँ से हमें इस्लाम जैसा अमन और सलामती वाला दीन मिला, उस दीन के जायजे के लिए हम किताबें पढ़े। हम कई ऐसे हमारे बड़े आलम दीन हैं जिनको देखकर गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया, जिनको सुनकर वो उन इस्लाम की तरफ लोग राग़िब हुए, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। हम उनकी जो असाइनमेंट है, जो उनकी चीज़ें बताई गई, उसको देखें। हम डॉक्टर इसरार अहमद को देखें, हम हर किस्म के, हर फिक़े के आलम दीन को देखें, ताकि हमें दीन का ताज़ा हो सके। हम महफ़िल में बैठकर ऐसी बातें करें, अपने बच्चों के सामने हम दीन की बातें करें, दुनिया की बातें करें, दुनिया की स्ट्रगल की बातें करें। हम कामरेड मोज़े तंग की बात करें, हम नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री को जाने और उसकी पर बात करें। हम फ़लस्तीनी रहनुमा यासर अराफ़ात की स्ट्रगल की बात करें। हम तो ऐसी कौम हैं जिनके जो हमारे बहुत बड़े इस्लाफ हैं, जिनने सबसे बड़ी जामिन किताबें तरतीब की अखलाकियात के ऊपर, हमारे जो है ज़हन साज़ी के ऊपर, जिससे बगदाद के लाइब्रेरियाँ भरी हुई अटी हुई थी। लेकिन जब वो बगदाद की लाइब्रेरियाँ जला दी गई, गैरों ने जला दी, ज़ालिमों ने जला दी, तो उसके बाद क्या हमारे पास फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कलाम इलाही कुरान करीम, फुरकान हमीद मौजूद है, जिसको बामानी पढ़कर हम रूहानी तस्कीन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी हमारे पास अभी भी कमी तो किसी की भी नहीं है। बड़े बड़े उलमाए किराम, उलमाए दीन, बड़े बड़े हमें गाइड करने वाले इस्लाफ मौजूद है, जिनके रास्ते पे चल कर हम ज़िंदगी को आसान और अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी से रोशनास करा के एक अच्छा और मुतवाज़न मुआशरा तरतीब दे सकते हैं। ज़रूरत ऐसा मरकी है कि हुकूमत की ज़ेरे पर सरपरस्ती और इलाकाई अच्छे लोगों की ज़ेरे सरपरस्ती ऐसे काम किए जाए। तो हमारा 88 वाला जो दौर था और 87 वाला दौर जो था, वो दौर कहीं इस दौर से बेहतर था। अल्लाह हम सब हामी खुदा।